हाय, वेलकम टू प्रकाश द लाइट। आज हम देखेंगे AWS स्टोरेज सर्विसेज के बारे में। AWS स्टोरेज सर्विसेज में क्या क्या आता है, सारा चीज़ हम आज कवर करेंगे। इसमें पहला आता है फाइल स्टोरेज। फाइल स्टोरेज में जो हमें एग्जांपल मिल जाएगा अमेजोन EFS का, अमेजोन FSX का। और उसके बाद फाइल स्टोरेज की बात करें तो उसके बाद हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। उसके बाद एज स्टोरेज का ऑप्शन आ जाता है। तो ऐसे वन बाय वन एक बार हम चेक कर लेते हैं। फाइल स्टोरेज में अमेजोन EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम जो है, इलास्टिक फाइल सिस्टम ए फुली मैनेज स्केलेबल फाइल सिस्टम फॉर यूज विथ AWS सर्विसेज एंड ऑन प्रीमाइसेस रिसोर्सेज. It provides a shared file system that can be accessed by multiple compute instances simultaneously. यानी ये कह रहा है कि ये फुली मैनेज्ड है। अमेजोन इलास्टिक फाइल सिस्टम जो है फुली मैनेज्ड है, स्केलेबल फाइल सिस्टम है। किसके यूज के लिए? AWS सर्विसेज यूज के लिए है, ऑन प्रीमाइसेस रिसोर्सेज। ठीक है, यह क्या प्रोवाइड करता है? शेयर्ड फाइल सिस्टम को प्रोवाइड करता है जो एक्सेस हो सकता है कैसे? मल्टीपल कंप्यूट इंस्टेंसेस में साइमल्टेनियसली, एक साथ मल्टीपल कंप्यूट इंस्टेंसेस में ये एक्सेस हो सकता है। उसके बाद दूसरे जो ऑप्शन है हमारे पास अमेजोन FSX का है। ये क्या है? ए फैमिली ऑफ मैनेज्ड फाइल सिस्टम्स दैट इंक्लूड्स ऑप्शंस लाइक FSX फॉर लस्टर, FSX फॉर विंडोज फाइल सर्वर एंड FSX फॉर नेट ऐप ऑन टैप, ON और TAP, ऑन टैप। ये हमारे पास है। आगे अब हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज की। हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज में ऑप्शन आता है पहला हमारे पास AWS स्टोरेज गेटवे। ए A hybrid cloud storage service that provides on-premises access to virtually unlimited cloud storage. It includes options like volume gateway, file gateway and tape gateway. AWS storage gateway क्या है? हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज है जो प्रोवाइड करता है प्रीमाइसेस एक्सेस टू वर्चुअली अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज का। अनलिमिटेड क्लाउड स्टोर कर सकते हैं वर्चुअली। ये इंक्लूड है इसमें ऑप्शंस लाइक वॉल्यूम गेटवे है, फाइल गेटवे है एंड टेप गेटवे। अगला ऑप्शन है हमारे पास AWS डेटा सिंक, एन ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर सर्विस दैट सिंप्लीफाइज एंड एक्सीलरेट्स मूविंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा बिटवीन ऑन प्रीमाइसेस स्टोरेज एंड AWS स्टोरेज सर्विसेज। ठीक है, ऑनलाइन डेटा ट्रांसफ़र जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ये क्या सिंप्लीफाइज करता है, एक्सेलरेट करता है। अगर लार्ज अमाउंट में हमारे पास डेटा है, ठीक है, तो ऑन प्रीमाइस स्टोरेज टू AWS स्टोरेज सर्विसेज। ठीक है, अगर हमारे प्रीमाइस में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो AWS डेटा सिंक का हम यूज करके आसानी से AWS स्टोरेज सर्विसेज पे उस पर मूव कर सकते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन आता है एज स्टोरेज का। एज स्टोरेज में आ जाता है AWS स्नो फैमिली, ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस लाइक स्नो कोन एंड स्नोबॉल that can be used for data collection, processing, and migration in edge locations with limited or no network connectivity अब एक बार हम सिम S3 को देखते हैं। अमेजोन S3 में सिंपल स्टोरेज सर्विस जो है आता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में ये काउंट होता है। ठीक है, अमेजोन S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर एनी टाइप ऑफ फाइल है। इमेज हो गया, बैकअप हो गया, लॉग्स हो गया, डेटा सेट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आता है, ऑब्जेक्ट में आता है। तो ऑब्जेक्ट फाइल स्टोरेज के लिए अमेजोन S3 हम यूज करते हैं। हाईली ड्यूरेबल होता है, 99.911 टाइम्स ड्यूरेबिलिटी इसकी होती है। स्टोर्स डेटा इन बकेट्स, बकेट्स में डेटा S3 में स्टोर होता है। एक्सेस कंट्रोल बाय IAM बकेट पॉलिसीज, ACL। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट IAM और बकेट पॉलिसीज और ACLs के द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है। स्टोरेज क्लासेस की बात कर लें तो S3 स्टैंडर्ड है, S3 इंटेलिजेंट टियरिंग है, S3 स्टैंडर्ड IA इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है और S3 वन जोन IA है। ठीक है,
S3 ग्लेशियर एंड ग्लेशियर डीप आर्काइव फॉर आर्काइवल है। कॉमन यूज केसेस की बात कर ले तो बैकअप, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स और लॉग स्टोरेज है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं अमेजोन EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। अमेजोन EBS यानी इलास्टिक ब्लॉक स्टोर की बात करें तो ब्लॉक लेवल स्टोरेज अटैच टू EC2 है, वर्क्स लाइक ए वर्चुअल हार्ड डिस्क है, परसिस्टेंट इवन आफ्टर इंस्टेंस स्टॉप है। टाइप्स की बात करें GP3 यानी जनरल पर्पज SSD है, IO1 है, IO2 है, हाई IOPS है, ST1 थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड HDD है, SC1 यानी कोल्ड HDD है। यूज केसेस की बात करें डेटाबेसेस, OS डिस्क, लो लेटेंसी और एप्लीकेशन है। Amazon EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम, Amazon EFS यानी इलास्टिक फाइल सिस्टम की बात करें तो मैनेज्ड NFS यानी फाइल सिस्टम फॉर लिनक्स स्केल्स ऑटोमेटिकली। Amazon EFS मैनेज किसके लिए करता है? NFS फाइल सिस्टम फॉर लिनक्स। ठीक है, can be mounted by multiple EC2 instances at the same time, can be mounted by multiple EC2 instances at the same time। ठीक है, और यूज केसेस की बात करें तो शेयर्ड स्टोरेज फॉर एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसके यूज केसेस में आता है। ठीक है, Amazon FSx की बात करें तो फुली मैनेज्ड हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम होता है। FSx फॉर विंडोज फाइल सर्वर SMB प्रोटोकॉल पे काम करता है, बेस्ट फॉर विंडोज एप्लीकेशंस। ठीक है, और FSx फॉर लस्टर जो होता है, FSx फॉर लस्टर, FSx फॉर लस्टर वेरी हाई थ्रूपुट, लो लेटेंसी और कॉमन फॉर HPC मशीन लर्निंग और मीडिया रेंडरिंग होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं Amazon ग्लेशियर की बात कर लेते हैं, S3 ग्लेशियर। ठीक है, आर्काइवल स्टोरेज, वेरी लो कॉस्ट, रिट्रीवेबल ऑप्शंस, एक्सपीडिटेड स्टैंडर्ड बल्क। AWS स्टोरेज गेटवे की बात कर लेते हैं तो AWS स्टोरेज गेटवे में जो है हाइब्रिड क्लाउड सर्विस कनेक्टिंग ऑन प्रेम डेटा सेंटर्स टू AWS। मोड्स इसमें आता है फाइल गेटवे, वॉल्यूम गेटवे, टेप गेटवे। यूज केसेस में बैकअप और डिजास्टर रिकवरी आ जाता है AWS स्टोरेज गेटवे में। ठीक है, बैकअप और डिजास्टर रिकवरी। AWS बैकअप में बात कर लें तो सेंट्रल ऑटोमेटेड बैकअप सर्विस हो जाता है, सपोर्ट्स EC2, EBS, RDS, DynamoDB, EFS और FSx EC है। AWS सुनो फैमिली की बात करें तो फिजिकल डिवाइसेस फॉर ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर है, स्नो कौन है स्मॉल, स्नोबॉल एज मीडियम है, स्नो मोबाइल सैपिंग और कंटेनर साइज्ड है, used when internet is slow और ट्रांसफर TBs to पेटाबाइट डेटा। ठीक है, जब इंटरनेट स्लो होगा तभी भी हम इसको यूज करते हैं और TBs to पेटाबाइट डेटा इसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये हम फैसिलिटी है। तो आज हमने स्टोरेज सर्विसेज AWS का देख लिया, आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, आगे वीडियो देखने के लिए बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।